नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस में। मैं राजेंद्र सिंह लेके आया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का पार्ट 3। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करी थी। बढ़ते आगे और आज बात करेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति के बारे में। तो देखिएगा, चैप्टर रहेगा अपना द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आज इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो देखिएगा, नेक्स्ट बात करें हम नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, हमें पता है सर इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होगी हमेशा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a कभी भी 0 नहीं होगा। फिर उसके बाद बात करें, यहां पर सॉल्व करने पर x की दो वैल्यू आएगी जिनको हम क्या कहते हैं, जीरोस या रूट्स, और सर इनको नाम भी देते हैं हम अल्फा और बीटा। अब बात करें सर ये जो दो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू कैसी होंगी, क्या दोनों सेम होंगी, क्या दोनों डिफरेंट होगी, क्या दोनों रेशनल होगी, क्या दोनों इरेशनल होगी, क्या दोनों वैल्यू जो आएगी हमारी वो रियल होगी या इमेजिनरी होगी। तो इसके बारे में कौन बताएगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट। क्या बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तीकरण। डी सर हमें यहां पर निकालना पड़ेगा जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमें बताएगा कि जो दो रूट हमारे आएंगे उनकी नेचर कैसी होगी, उनकी प्रकृति कैसी होगी। क्या बोलते हैं इस डी को, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तीकरण। चलिए, तो सर ये बताएगा कैसे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो, तो उस केस में ध्यान रखिएगा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। क्या लिखेंगे, यदि d का मान 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव हो तो मूल वास्तविक एवं असमान या भिन्न भिन्न होंगे। यानी जो दोनों वैल्यू आएगी वो दोनों ही कैसी होगी, अलग अलग होगी। अब इसके अंदर भी दो पॉइंट और बनते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर से। सेकेंड पॉइंट की बात करें हम, इफ d is equal to 0 then roots are real and equal। क्या कह रहा है, अगर d 0 के इक्वल हो तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें सर, इफ d लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो तो क्या होगा, देन नो रियल रूट्स, या इनको हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या लिखेंगे, यदि d का मान 0 से कम यानी नेगेटिव आ जाए तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, या हम कह सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं। चलिए, अब बात करें सर इनका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, ग्राफ आपने सीखा था पैराबोला, ऐसा और ऐसा। ये कब बनता है, जब a पॉजिटिव हो। ये कब बनता है, जब a नेगेटिव हो।
तो इन तीनों के ग्राफ भी देख लेते हैं। सर ग्राफ कैसे बनते हैं? देखो, अगर बात करें दोनों मूल वास्तविक और असमान है तो उस केस में क्या होगा, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा, जो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी अल्फा और बीटा। ये कब होगा? जब ए का मान 0 से अधिक हो और जब डी का मान भी 0 से अधिक हो। सर अगर मान लो ए का मान 0 से कम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, पैराबोला ऐसा बन जाएगा। जब ए का मान कैसा हो? 0 से अधिक। जब ए का मान कैसा हो? 0 से कम। और डी का मान कैसा हो? 0 से अधिक। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी अपनी अल्फा और बीटा, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी दोनों वैल्यू कैसे आएगी? अलग अलग। इसकी बात करते हैं, दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, ऐसा कब होगा? तो देखिएगा, ये हमारे एक्स एक्सिस इस प्रकार से पैराबोला टच करेगा एक पॉइंट पे, यानी कि यहीं पर अल्फा आएगा, यहीं पर बीटा आएगा, दोनों वैल्यू कैसे आएगी? सेम आएगी। ये कब बनेगा? जब ए का मान 0 से बड़ा हो और डी का मान 0 के साथ बराबर हो। दूसरा केस कैसा बनेगा? देखिएगा, कुछ इस प्रकार से, जहां पर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं, ए का मान होगा सर नेगेटिव और डी होगा 0 के 1 पर। अब बात करें काल्पनिक मूलों की, ये कैसा बनेगा सर? तो देखिए, ये बनाया हमने एक्स अक्ष और पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा जो एक्स अक्ष को कहीं टच ही नहीं करेगा। ऐसा कब बनता है? जब ए का मान 0 से अधिक और डी का मान 0 से कम। तो इस केस में ध्यान रखना, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इनइक्वालिटी के अंदर पढ़ चुके हम ये बात। अगर सेकंड केस की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा पैराबोला, जहां पर a का मान 0 से कम है, d का मान भी 0 से कम है। ऐसा अगर आए तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। इसमें हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। अब सर बीच में आपने कहा था दो पॉइंट और आएंगे, वो कौन सा है? तो देखिएगा, इसी में ही हम दो पॉइंट ऐड करते हैं कि इफ d ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर तो सभी को पता है, 4, 9, 16, 25 इस प्रकार से अगर आए, देन रूट्स आर रियल, डिफरेंट एंड रेशनल। क्या होंगे? देखो, यदि d का मान 0 से अधिक पॉजिटिव है तथा पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। इसी प्रकार इफ d इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होगा? देन रूट्स आर रियल, डिफरेंट एंड इरेशनल। तो यहां नई चीज क्या ऐड हुई? ये रेशनल और इरेशनल, बस इतनी सी बात। तो यहां पर क्या होगा? मूल यदि पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक, असमान और कैसे होंगे? अपरिमेय। तो ये पॉइंट हमने इसके अंदर एक और ऐड किया है। तो ये था टोटल इंट्रोडक्शन आपका, किससे रिलेटेड? मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि दो वैल्यू जो हमारी एक्स की आएगी वो कैसी होगी? सर रेशनल होगी या इरेशनल, रियल होगी या इमेजिनरी, इक्वल होगी या डिफरेंट होगी? तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेक्तिकर। चलिए अब बढ़ते आगे और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं मूलों की प्रकृति पर आधारित कुछ प्रश्नों की। तो देखिएगा, प्रश्न लिख लेता हूं मैं। निम्न समीकरणों के
मूलों की प्रकृति होगी। या नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिएगा, जैसे मान लो हमने लिख दिया फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं इनके रूट्स कैसे होंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -8 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, ये हो जाएगा सर 64 माइनस 12 यानी कि 52। और यहां से देखिए तो ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव तो आ रहा है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मूल कैसे होंगे, रूट्स होंगे इसके रियल, डिफरेंट एंड इरेशनल। क्या होंगे इसके मूल, वास्तविक, असमान और अपरिमेय। इसी प्रकार इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7। कितना आ जाएगा देखो, 4 माइनस 28 यानी कि -24। सर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर मूल कैसे मिलेंगे हमें, काल्पनिक मूल। या हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। अब आप कहेंगे तो क्या सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? हाँ, ऐसा एक आध प्रश्न जरूर हमारे पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा, बट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखिएगा। बढ़ते आगे, और उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन इमेजिनरी रूट से रिलेटेड, उसके पहले चर्चा करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं सर इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, अभी जैसा कि मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन किससे रिलेटेड, इमेजिनरी रूट से रिलेटेड, जो हमारे बहुत काम आने वाली है पीवाईक्यू के अंदर। वो कौन सी है देखिएगा। सर जैसे मैंने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा इस इक्वेशन को, डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें क्या आएगा, सर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 माइनस 4 यानी कि -3। अब बात करें सर ये तो लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा है, एकदम सही है। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स। इन इमेजिनरी रूट्स को हम फाइंड भी कर लेते हैं किससे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। क्या आएगा लिखिएगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा सर -1। हमें पता है रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो वो क्या बन जाएगा, आयोटा। तो ये होगा रूट 3 आयोटा और अपॉन में 2, यानी दो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, दूसरी वैल्यू है -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये दोनों ही इमेजिनरी नंबर है और इनको आगे हम पढ़ेंगे किसके अंदर, आयोटा वाले चैप्टर के अंदर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। और ये कहां काम आएंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई के घनमूल के अंदर। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे हमेशा, ओमेगा, और इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर। कोई बोले सर मुझे इसको ओमेगा लेना है, इसको ओमेगा स्क्वायर लेना है, तो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब इंपॉर्टेंट कैसे हुई इक्वेशन, तो सर अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिखता है तो इसके मूल हमेशा क्या होंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नहीं सर मुझे तो इसका एक मूल p दे दिया हूं, तो दूसरा मूल क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, p स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखिएगा एक मूल अगर ओमेगा है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। इसका भाई एक और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस केस में भी ध्यान रखिएगा दोनों मूल क्या होंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर।
या हम कह सकते हैं कि सर अगर इसका एक मूल माइनस पी दिया हुआ है तो दूसरा मूल क्या होगा, माइनस का पी स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट, आप आराम से इसको 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं क्योंकि बहुत काम आने वाली इक्वेशन डायरेक्टली हमारे पीवाईक्यूज के अंदर। अब बात करते हैं सर नेचर ऑफ रूट पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलिए देखिएगा, नेचर ऑफ रूट पर आधारित हमने कुछ 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं तो बात करें सर, के का मान ज्ञात कीजिए यदि इस समीकरण के मूल पुनरावृत हैं। पुनरावृत का मतलब रिपीट हो रहे हैं, लिखा हुआ देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट का मतलब सर अगर एक 2 आ रहा है तो दूसरा भी 2 ही आएगा, इसका मतलब दोनों मूल समान हैं। और समान कब होते हैं, जब d का मान 0 के बराबर हो। चलिए रख देते हैं यहां पर, d क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओपन करेंगे तो ये आएगा 16k स्क्वायर माइनस 4k और 2 माइनस के, 4k कॉमन ले लेते हैं सर, तो ये आ जाएगा यहां पर कितना, 4k माइनस 2 और प्लस का k इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4k और 5k माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को जब 0 की इक्वेट करेंगे तो सर एक तो k की वैल्यू आएगी हमारे 0 और यहां से k की वैल्यू आएगी सर हमारे 2/5, यानी 2 वैल्यू आ रही है 0 और 2/5। ऐसा ऑप्शन अगर देखें तो ये रहा सर, बट ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k और जो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब सर ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ओनली 2/5 होगा इसका करेक्ट आंसर। जहां पर भी हम इक्वेशन लिखते हैं साथ में ये लिखते हैं सर a कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो सिर्फ 2/5 ऑप्शन बी होगा बच्चा इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार इसको देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हो तो k का मान किस अंतराल में होगा। इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी देन p लाइज इन। इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, जब d का मान 0 से कम हो। d निकालते हैं यहां से, देखो बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c इज लेस देन 0। ओपन करेंगे तो ये आएगा p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 प्लस 4p माइनस 24। इक्वेशन क्या बनेगी, देखो p स्क्वायर माइनस 2p और 24 में से 9 गया, कितना आ जाएगा ये 15 और वो भी माइनस का 2। ये बन गई सर हमारे इनइक्वालिटी असमीका। अब क्या करें, फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, p माइनस 5 और p प्लस 3। अब अगर इसको देखिए नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 2 वैल्यू क्या आएगी, 2 वैल्यू होगी सर हमारे, एक तो -3 और एक प्लस का 5। 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 10 रख दिया तो ये आएगा सर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहां आ रहा है पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो नेगेटिव आ रहा है सर इस इंटरवल में, यानी कि p बिलोंग्स टू -3, 5 ओपन इंटरवल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारे टोटल चर्चा किस पर आधारित, नेचर ऑफ रूट यानी कि मूलों की प्रकृति पर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। तो देखिएगा नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम द्विघात समीकरण के उच्चतम तथा निम्नतम मान की या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की। सर ये तो हम पढ़ेंगे ना एओडी के अंदर, एकदम करेक्ट है, वहां भी पढ़ेंगे हम, बट यहां डायरेक्ट भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा उच्चतम एवं निम्नतम मान। या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए 2 इक्वेशन लिखता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर बात करें सर a लेस देन 0 नेगेटिव भी हो सकता है
और a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव भी हो सकता है। एकदम करेक्ट है। तो दो दो आपके पैराबोला बनेंगे। इसमें पैराबोला बनेगा कुछ इस प्रकार का, इसमें पैराबोला बनेगा कुछ इस प्रकार। देखिए इस पैराबोला को अगर हम चेक करें तो सर यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, बट मिनिमम वैल्यू तो ये नीचे चलता ही रहेगा ग्राफ, है ना, दीवार तोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो ये नीचे तो चलता ही रहेगा, मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी। इस ग्राफ की बात करें तो सर यहां पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, बट मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं इस ग्राफ को आगे बढ़ाऊं तो ये तो चलता ही रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इस इक्वेशन के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब बात करें ये लाइन जो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? सर इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित रेखा। ये होती है हमारे x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू। क्या होती है? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी? माइनस डी अपॉन 4 है। जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी? माइनस डी अपॉन 4 है। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस बिंदु के निर्देशांक ये होंगे सर माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। सेम एज इट इज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। चलिए साथ में एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं दोनों से रिलेटेड। मिनिमम वैल्यू ऑफ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां पर लिख देते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। अब देखिएगा सर डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना हो जाएगा ये बनेगा सर 16 और 4 तिया 12 दूना 24, 24 और 16 कितना आ जाएगा? 40 प्लस का। हमें निकालनी है सर मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस डी अपॉन 4a, माइनस 40 अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहां पर? -3, तो ये आ जाएगा प्लस का 10/3। बस आ गया सर हमारा आंसर। इसको देखिएगा, अगर इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बनेगा? 1। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? सर मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला अभी लिखा था आपने, माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 4 इंटू ए कितना है? 2। तो ये आ जाएगा सर इसका -1/8। ऐसे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो फाइंड करनी है। बढ़ते आगे और बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है, पीवाईक्यू में भी वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट तो देखिएगा, जैसा कि हमने कहा ऐसे प्रश्न जो अभी तक के बेसिक पर डिपेंड है और एग्जाम में भी पूछे गए या पूछे जाते हैं। कौन से? देखिएगा सभी के लिए कॉमन प्रश्न लिख देता हूं। निम्न समीकरणों के वास्तविक मूलों की संख्या है। क्या लिखा आपने क्वेश्चन? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिएगा इक्वेशन कौन कौन सी है, दिमाग लगाइएगा साथ में आप। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू मॉड्यूलस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, और ऑप्शन है इसके 0, 2, 4 या नन ऑफ दिस। ऐसे ही अगला प्रश्न आपको दे दिया, जैसे मॉड्यूलस 5x स्क्वायर प्लस 7 इंटू मॉड्यूलस एक्स
प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें भी वही हमें नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ऑप्शन लिख दिया है मैंने। और देखिएगा जैसे थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a 0, b 2, c 4 एंड d नन ऑफ दिस। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, फोर्थ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा हमें रियल रूट्स की बात करी है, तो इन चार क्वेश्चन की बात करें तो ये चारों ही क्या है, PYQ है ना, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये चारों। अब कितने सिंपल है बस वो देखिएगा। जैसा कि मैंने जगह छोड़ी आपको पता लग गया होगा सर बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं ये, इसीलिए बहुत कम जगह छोड़ी गई है। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे इस इक्वेशन की बात करें, रूट्स का मतलब क्या होता है सर, x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रूट्स का मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो सर अगर मैं x की जगह यहां कुछ भी रखता हूं, देखिएगा यहां कुछ भी रखता हूं मैं, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, यहां भी हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉड्यूलस है, और 5 तो पॉजिटिव है ही। अब तीन पॉजिटिव नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो कभी भी सर जीरो तो आने से रहा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। यानी x की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, और वो भी रियल वैल्यू। हाँ इमेजिनरी वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू पूछा है तो रियल वैल्यू यहां पर ऐसी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मूलों की संख्या कितनी होगी, 0। सेम एज इट इज इसको देख लीजिए सर, मॉड्यूलस है और साथ ही स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा, तो इस इक्वेशन के रियल रूट कितने होंगे, 0। इसको देखिएगा, x की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस में वैल्यू मिलेगी, और दो पॉजिटिव नंबर को जब ऐड करोगे तो 0 तो सर आने से रहा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहां पर तीन फैक्टर दे दिए सर, तो x की जगह कुछ भी रख लो, स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस में ही आएगा, और तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर 0 कभी भी नहीं आने वाला सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन लेटेस्ट 2024 इंटेक्स सेकंड में हमारा पूछा गया है, चेक कीजिएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न, एकदम इजी सा। अब बात करें सर, यहां तो सारे प्लस थे, बट अगर बीच में माइनस आ गया तो कैसे सॉल्व करें, उनके मूल कितने होंगे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे बात करें हम, अगर सर प्लस की जगह माइनस हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहां हम क्या लिख देते हैं, मॉड्यूलस। अब इसके मूल कितने होंगे हमें ये बताना है, 0 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, या नन ऑफ दिस। तो देखिए इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर यहां माइनस है और यहां पर दो दो इक्वेशन बनेगी, दो दो कैसे, मॉड्यूलस हटाएंगे तो एक तो आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक आएगा सर हमारे प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, ऐसी दो इक्वेशन बनेगी। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो क्या फैक्टर होंगे, x प्लस 2, x प्लस 3, यानी कि सर x की दो वैल्यू आ रही है हमारे -2 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2, x माइनस 3, सर यहां से भी दो वैल्यू आ रही है हमारे +2 और +3। इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, रियल वैल्यू 4, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि सर ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के बारे में पढ़ा, और नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करी है ना। कोशिश करेंगे अगली क्लास में हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए कंप्लीट। तो होप आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। हाँ, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो जरूर ऐसे एस्पिरेंट्स जो वाकई में
एकदम डिटर्मिनेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे जरूर हमारे कंटेंट को शेयर कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।